सीधे सीधे चाहता हूँ। अब आइए मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए रब के उस पाक और पवित्र कलाम से जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में एक बात कहा करता हूँ, आज भी मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाब नेमतों से नवाजा है। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन हैरानो शस्तर है। जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झिंझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है। अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं। अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिर लिसान कारी खुसलहान कारी लईक साहब पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्न अضلल्न कसीरम मिनन नासि फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नक गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ذुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान कारी खुसलहान फादिल नौजवान कारी लईक साहब लहन दाऊदी से सामईन के क़ल्ब व जिगर को मिठास पहुँचा रहे थे। तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज़ हुआ। महफिल को कामयाबी की ज़मानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए यके बाद दीगरे तमाम शोरा तक हम पहुँचने की जसारत करें। अब आइए, मैं ये चाहता हूँ कि यकीन जानिए कि जिस तरह से तैयारी की गई कुदरत को यही मंजूर था और यकीनन कोई बड़ी बात रही होगी, हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह ताला जो है, मैं अभी एक जगह बीना में था, भोपाल मध्य प्रदेश। आलमी पैमाने पे उन लोगों ने तैयारी की और कई साल पहले से और कई महीने पहले तारीखें नोट करवा दी गई हम लोगों को। हाँ, 58 यानी 58 हुफ़ाज़ किराम के सरों पर जो है पगड़ियां बांधनी थी और बड़े बड़े उलमा शोरा वहां मदू किए गए। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। जैसे हम पहुंचते हैं बारिश इतनी होती है कि मत पूछिए। फिर किसी एक हॉल के अंदर होटल में रखा जाता है प्रोग्राम। मेरी निगाहों ने देखा कि अल्लाह ताला ने जो प्रोग्राम उनके अंदर कामयाब किया, कसम खुदा की कह रहा हूं कि शायद उस पिंडाल में नहीं होता जी। और ताबिश भाई कह रहे कि हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां बारिश हो जाती है। तो आइंदा से इंशाल्लाह खलीलाबाद वाले इनका ख्याल करेंगे
कि ताबिश साहब को कैद करके मऊ में रख दिया जाएगा। मुशायरा जैसे ही खत्म होगा, आवाम जब चली जाएगी तो इनको बुलाया जाएगा कुर्सियों को शेर सुनाने के लिए, ताकि आइंदा इस तरह से ना हो। खैर बहरे कैफ, अब आइए मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये अल्लाह ताला को मंजूर था, लेकिन यहाँ पे जावेद भाई और इमरान भाई, इनके जितने भी रफ़क़ा है, दोस्त है, अहबाब है, एक लंबी सी लिस्ट है। इंशाअल्लाह बीच में मैं तमाम दोस्तों का नाम लूँगा, सबकी कुर्बानियाँ रही हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। असद मेहताब साहब ने ये कहा कि यकीन जानिए कि बहारिया मुशायरा होता, गज़ल का मुशायरा होता तो ये मुशायरा उसी वक्त मुकम्मल हो चुका था, लेकिन नाते रसूल का सदका है और आपके सीने में जो इश्क़ रसूल की चिंगारी है, जब वो शोले में तब्दील होती है तो मेरे दोस्तों फिर ना आप आंधी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि मेरे आका की शान में मदह सराई कौन कैसी कर रहा है। ये आपकी खूबी है। 4 मिसरे मौसम को मद्देनजर रखते हुए मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो ताक दूं। हाथ उठा के बताइए जो हजरात नहीं सुनेंगे। देखिए इतने लोग नहीं सुनेंगे, जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के लहक के हवा में लहरा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक 4 मिसरे पढ़ के हौसला देना चाहता हूं और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी कीजिएगा। देखिए मेरे दोस्तों कि आ जाओ ऐ बारिश, चैलेंज है, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कह देगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा। खलीलाबाद वालों अपनी निगाहों के कैमरे में कैद करूंगा मैं आपको, मैं देखना चाहता हूं। देखे भाई पीछे से, हाँ इमरान भाई, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना, हाय हाय हाय। बस मेरी जान इसी तरह से सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए तो कलेजा में कलेजी निकाल कर रख देंगे। हाँ सुने, अभी अशफाक बहराइची को घंटों सुनना है, ताबिश रेहान को सुनना है, असद बस्तवी साहब को सुनना है, असद मेहताब साहब को सुनना है, नबी रहम साहब सागर जो आपके इलाकाई शायर है माशाअल्लाह, उनको भी सुनना है और दीगर लोगों को भी सुनना है इंशाअल्लाह। तो सुने, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। अरे सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, अरे ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना है। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं।